नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको सीखने को। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली। आज का टॉपिक द अदर मॉनसून। मॉनसून का मतलब होता है, जैसे आप कह सकते हैं, मॉनसून मतलब हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण और पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारी वर्षा कराती हैं, उसे मानसून कहते हैं। इसमें है द अदर मानसून। बेटर मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को एडेप्टिंग करना या अपनाने को बोलते हैं, या कोई चीज़ को और भी अच्छा करना, मतलब कि शेपिंग करना भी बोलेंगे। मॉडलिंग का मतलब शेपिंग करना भी होता है। ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, तो नाउन है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव होता है। ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून इज इसेंशियल। नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसेंशियल है, मतलब बहुत ही जरूरी है। इसेंशियल मतलब होता है क्रूशियल, जिसको बोलेंगे नेसेसरी, जरूरत को बोलते हैं। बेटर मॉडलिंग, बेटर शेपिंग की बात है। ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये चीज क्या है? इसेंशियल है। इसका प्रभाव इसेंशियल है, ये बात राइटर कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कुछ चीजों का ध्यान आप शुरू से ही देंगे। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लगी हों, तो लास्ट में लगने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION MENT, ट्यूड लग जाए, एज, OR ER ER। और यहाँ पे बेटर, ये एडजेक्टिव है यानी कॉम्पैरेटिव है, इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है। उसके अलावा CE, नेस, एज, इजम, ARYSIS या IS, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि कंफ्यूजन भी है। जैसे बेटर एडजेक्टिव होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे एक वर्ड है फंक्शन, वो नाउन भी है और वर्ब भी होता है, फंक्शन करना। उसी प्रकार से मेंशन करना, ये वर्ब की तरह भी काम करता है। तो TION है, बट ये वर्ब की तरह भी वर्क करेगा। तो इसको आप स्टोरी में देखेंगे, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, और भी चीजें आप ऐड्स कर सकते हैं। जैसे लेस, फुल, AL, तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। इसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आप LY अटैच करते हैं, तो बन जाएगा एजेक्टिव। किसी एजेक्टिव में LY अटैच करेंगे, तो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी एडवर्ब में, मतलब ये, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, यहाँ पे बात हो रही है, किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे, तो वो बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा स्टोरी में आप देखेंगे, अगर सिंगल वर्ड यानी आर्टिकल्स के बाद AN द के बाद कोई भी सिंगल वर्ड लगा हो, तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। आर्टिकल्स यानी AN द के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा। और बीच वाला एडजेक्टिव मैंने शॉर्ट में लिखा है। और भी चीजें हैं, जैसे अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब आपको दिखे, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स आपको दिखेगा AN द, उस कंडीशन में सोचेंगे, ये बीच वाला नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी सारी चीजें हैं, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, ये प्रेपोजिशन को मैंने शॉर्ट में रखा है, उससे पहले एक वर्ड आए,
उससे पहले एक और वर्ड आए, और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द में से कोई भी लगा हो, इस प्रकार से समझेंगे। ये नाउन होगा, ये एजेक्टिव। अगर एजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला एडवर्ब हो जाएगा, एजेक्टिव से पहले वाला। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे जब स्टोरी पढ़ेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। इंडियाज, जब भी सेंटेंस में इंडिया में अपोस्ट्रोफीस लगा होता है, उसका मतलब है भारत का साउथ वेस्ट मानसून। सब्जेक्ट है भारत का साउथ वेस्ट मानसून हैज एंडेड। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आ जाए, उसके साथ वी थ्री आए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, जिसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। आगे ऑब्जेक्ट भी होता है, बट मैंने यहाँ पे समझाया। इंडिया साउथ वेस्ट मानसून हैज एंडेड। ये साउथ वेस्ट मानसून एंड हुआ है ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी के सेंस में आएगा। जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट होते हैं उनको आशावादी बोलते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से पॉजिटिव साइन है। ऑप्टिमिस्ट मतलब होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन के सेंस में आएगा, कि एक उम्मीद वाली चीज है। मतलब हेल्पफुल भी बोल सकते हैं। ऐसे ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। मतलब कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, पॉजिटिव, होपफुल एक नोट रहा है। विद 8% मोर देन एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करना। मैं इस वर्ड को नीचे लिख देता हूं। एंटिसिपेट, ये वर्ब की तरह वर्क किया। इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना बोल सकते हैं, या फिर पूर्वानुमान लगाना भी बोल सकते हैं। पूर्वानुमान लगाना, एंटिसिपेटेड जितना किया गया उससे 8% ज्यादा इस बार बारिश हुई है। साउथ वेस्ट की बात हो रही है ये। रीअश्योरिंगली, यहाँ पे रीअश्योरिंगली एक तरह से एडवर्ब है। मतलब आश्वासन देते हुए, आशंकाएं दूर करते हुए एडवर्ब है ये। किस चीज को रीअश्योर करते हैं उसको बोलेंगे। मतलब इंग्लिश में कहेंगे जैसे इनकरेजिंग, ऑप्टिमिस्टिक के सेंस में भी है। द रेनफॉल फॉरकास्ट, जो रेनफॉल फॉरकास्ट किया गया था, फॉरकास्ट इस वर्ड का मतलब ही होता है प्रेडिक्ट करना। जैसे एंटिसिपेट मतलब होगा प्रेडिक्ट करना भी बोलेंगे एक तरह से, एक्सपेक्ट करना भी बोलते हैं, उम्मीद करना। और फॉरकास्ट का मतलब ही बोल सकते हैं, जैसे फॉरसी करना या फिर प्रेडिक्ट करना, उम्मीद करना। ये दोनों थोड़ा सा सेम ही मैच करेगा। तो फॉरकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम है। कट, पुट, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, रीड, रेड, रेड। रेनफॉल फॉरकास्ट बाय इंडिया मेteorological डिपार्टमेंट, आईएमडी। आईएमडी टर्म बार बार यूज होगा। इंडिया मेteorological डिपार्टमेंट के द्वारा रेनफॉल फॉरकास्ट किया गया, पर्टिकुलरली सिंस जुलाई, जुलाई से, वॉज एक्यूरेट। ये चीज़ें एक्यूरेट थी। जो रेनफॉल फॉरकास्ट हुआ, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए बात कही जा रही है, एक्यूरेट थी ये चीज़ें। एक्यूरेट मतलब करेक्ट चीज़ें थी। मतलब रीअश्योरिंगली कोई चीज़ आश्वासन देते हुए, द रेनफॉल फॉरकास्ट किया गया बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली सिंस जुलाई, उस समय से, वॉज एक्यूरेट। ये जो फॉरकास्ट है रेनफॉल का, ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक्यूरेट है। वॉज ये वी टू की तरह वर्क कर रहा है। वाज वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब आए तब वो हेल्पिंग वर्ब होगा।
नहीं तो V2 है। मानसून क्लाउड्स कंटिन्यू, जो मानसून के जो बादल थे कंटिन्यू थे टू प्रिवेल ओवर द कंट्री। प्रिवेल मतलब प्रबल होना, कोई चीज प्रसार में रहना, उसको प्रिवेल बोलते हैं। प्रिवेल मतलब होता है कोई चीज, मतलब गेट, जीतने के सेंस में भी होता है, वहां पे प्रिवेल का सेंस ये भी हो जाएगा, प्रबल होना भी बोलेंगे। जैसे प्रचलित होना, बने रहना बोल सकते हैं, ऐसे जीतना भी होता है उसका मतलब। बट गिवन द सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल की सेंट्रलिटी की बात करें, केंद्रीय की बात करें, सेंट्रलिटी यहाँ पे नाउन है, क्योंकि और प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो नाउन है। टू द इंडियन इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये चीजें क्या थी? मानसून क्लाउड्स कंटिन्यू प्रबल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, और गिवन द सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी ऑफ रेनफॉल। सेंट्रलिटी का मतलब होता है जैसे फोकल पॉइंट, मिडिल ऑफ रोड की बात करें, टू द इंडियन इकोनॉमी। फोकस हैज ऑलरेडी शिफ्टेड, फोकस पहले शिफ्ट हो चुका था टू द अदर मानसून, दूसरे मानसून पे। दी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट की मानसून है उसकी बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी स्क्रीनशॉट में वर्ड मिले हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। एक बार रिव्यू करते हैं दोस्तों। यहाँ बात हो रही है कि भारत की मानसून सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई हैड, V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। एंड हुआ इतने ऑप्टिमिस्टिक नोट के सेंस में, मतलब आशावादी तरीके से। 8% मोर देन रेनफॉल हुआ, जितना भी एंटिसिपेट किया गया था, पूर्वानुमान लगाया गया था उससे। रिश्योरिंगली रेनफॉल फोरकास्ट, जो फोरकास्ट है बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली सिंस जुलाई, उससे वॉज एक्यूरेट था। ये रेनफॉल फोरकास्ट सब्जेक्ट है, रेन ये वॉज इसकी वर्ब है। मानसून क्लाउड्स ये सब्जेक्ट हो गया। कंटिन्यू टू प्रिवेल ओवर द, ये वर्ब है V1, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ। कंट्री बट गिवन सेंट्रलिटी ऑफ रेनफॉल टू द इंडियन इकोनॉमी, फोकस हैज ऑलरेडी शिफ्टेड, फोकस शिफ्ट हो चुका है, फोकस सब्जेक्ट है, हैज इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी मेन वर्ब, टू द अदर मानसून पे चला गया था। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात हो गई। ये सारी चीजें थी। इट इज नेम्ड, नाम दिया गया था इसका, सो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इन विच, इस डायरेक्शन में द विंड्स एग्जिट फ्रॉम द लैंड मास इनटू सी, वहां से एग्जिट करता है वो चीज, इसलिए इसका नाम दिया गया। मतलब उस इलाके से ये चीजें निकलता है, इसलिए उसका नाम दिया गया नॉर्थ ईस्ट मानसून। जहां से जो चीज होती है उसको बोलते हैं, साउथ है तो साउथ ईस्ट का बोलते हैं। फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ साउथ ईस्ट मानसून, इसकी विड्रॉल मतलब ये उसके बाद, फॉलोइंग के बाद मतलब हुआ। फॉलो मतलब पीछा करना, फॉलोइंग मतलब बाद में होता है। साउथ मानसून के विड्रॉल मतलब हटने के बाद, इन मिड अक्टूबर द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज कैरेक्टराइज बाय अ रिवर्सल ऑफ विंड्स, एक तरह से विंड्स का रिवर्सल हुआ, इससे कैरेक्टराइज किया गया। रिवर्सल मतलब कोई चीज टर्न आउट होना, यू टर्न लेना। दैट ब्रिंग्स रेन, जिससे बारिश आती है, टू पार्ट ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश, इस इलाके में, तमिलनाडु में, केरला एंड पार्ट्स ऑफ साउदर्न कर्नाटका, उस पार्ट्स में। फॉर तमिलनाडु द नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल, तमिलनाडु के लिए जो मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल है, बारिश है, वो नॉर्थ ईस्ट की मानसून है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंट्रीब्यूट टू या इंट्रोड्यूस। फ्रेजल वर्ब वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, जिसका मतलब होगा, ब्रिंग इन का मतलब कंट्रीब्यूट टू बोलेंगे या इंट्रोड्यूस बोलेंगे। इन ओनली अबाउट 11% ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल, ये बात कही जा रही है कि ब्रिंग्स इन जिसमें कंट्रीब्यूट इतना करता है, द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग्स इन मतलब कंट्रीब्यूट करता है ओनली 11%
ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल, जो टोटल एनुअल रेनफॉल होता है इसमें कंट्रीब्यूशन है इस नॉर्थ ईस्ट मानसून का, वो सिर्फ 11% है। द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हैज फॉरकास्ट, कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट इसका V1 V2 V3 तीनों फॉर्म सेम होगा, ये V3 है। दैट, ये पूर्वानुमान लगाता है या लगाया है, दिस ईयर्स पोस्ट मानसून, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, प्री मतलब पहले, रेनफॉल इज लाइकली टू बी एबव नॉर्मल, इससे ज़्यादा होने की यहाँ पे फॉरकास्ट है, किया गया है। और 12% ओवर द हिस्टोरिकल एवरेज, इस एवरेज से 12% से भी ज़्यादा, बिकॉज ऑफ, के कारण, इट्स लिमिटेड स्प्रेड, इसका लिमिटेड स्प्रेड हुआ एंड क्वांटिटी में, द नॉर्थ ईस्ट मानसून डज नॉट गेट एज मच, डज नॉट गेट एज मच अटेंशन एज, नॉर्थ ईस्ट मानसून को उतना अटेंशन नहीं मिलता है जितना कि द साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है जितना कि, तो एज के साथ एज आता है, तुलना करते हैं तो, जितना कि साउथ वेस्ट मानसून को मिलता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हावेवर मतलब होता है मगर या फिर भी, यहाँ से सेंटेंस का एक एडवर्सेटिव मतलब विरोधाभास की बात हो जाती है, विरोधाभास मतलब चेंजेस हो जाते हैं सारी चीजें, कोई भी चीज बदल जाती है उसको बोलेंगे। इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स, ये अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एंड मेज इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन को, राइस को और मेज को, मक्का को, मेज मतलब बोलेंगे मक्का भी बोलते हैं। ये अफेक्ट करता है सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब होता है जैसे काफी। रिकॉर्ड्स शो, रिकॉर्ड्स बताता है, सब्जेक्ट है V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगाएंगे। दैट, क्योंकि V5 हमेशा सिंगुलर होता है, दैट इन ईयर्स ऑफ डिफिशियंसी, कि सालों की डिफिशियंसी की बात हो रही है। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी को बोलते हैं, रिडक्शन को बोलते हैं, लैक को बोलते हैं, कमी होता है। लैक के लिए वर्ड आता है DEARTH, इसको सही से मैं लिख देता हूँ, दर्द, पॉसिटी, CITY है, इसको आप सही से लिख लेंगे। पॉसिटी बोलते हैं, कमी बोलते हैं, मतलब रिकॉर्ड्स शो, रिकॉर्ड्स बताता है दैट इन ईयर्स ऑफ डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब लैक, कमी की वजह से, देर वॉज अ कंसिडरेबल डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जिसमें क्या हुआ, कंसिडरेबल चीजें डिक्रीज हुई हैं, किस चीज में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन नाउन है, एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव है, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल एडजेक्टिव होता है। कंसिडरेबल मतलब होता है काफी, पर्याप्त रूप में बोल सकते हैं। इन द रीजन, इस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल, ये जो है, एवरेज्ड ओवर द 5 सब डिविजन्स में, ये चीजें एवरेज थी ओवर 5 सब डिविजन्स में, वेयर इट इज प्रीडोमिनेंट, जहां पे प्रीडोमिनेंट होता है हमेशा। प्रीडोमिनेंट का मतलब है सर्वाधिक रूप में, जहां पे प्रबल है, प्रभावी है, उसको बोलेंगे हैज अ वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ ऑलमोस्ट 25%, जो 25% का वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब होता है अलग अलग चीजों को बोलते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज डिफरेंस बताए उसको वेरिएशन बोलेंगे। यहाँ बात समझेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून रेनफॉल एवरेज ओवर, एवरेज रहा है द 5 सब डिविजन्स वेयर इट इज प्रीडोमिनेंट, ये हैज, ये जो वेरिएशन है, ये जो चीजें हैं, रेनफॉल मानसून रेनफॉल है, ये हैज अ वेरिएशन ऑफ ऑलमोस्ट 25%, एक्सीडिंग दैट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून रेनफॉल 10%, इससे ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का जो वेरिएशन है उसकी बात हो रही है।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस ट्रांसलेट्स इनटू ईयर्स ऑफ मैसिव डेल्यूज। जिससे ट्रांसलेट हो रहा है मतलब चीजें परिवर्तित हो रही है। मैसिव मतलब काफी बड़ा या विशाल होता है। मैसिव, इसके लिए वर्ड आता है ह्यूज, मैमूथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही से। मैमूथ होगा इनॉर्मस, बड़ा या विशाल को बोलते हैं। डेल्यूज का मतलब होता है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये वर्ड आप याद जरूर कर लेंगे। डेल्यूज का मतलब होगा, डेल्यूज अ सीवियर फ्लड को बोलते हैं, मतलब बहुत ही तीव्र फ्लड, मतलब बाढ़ जो आ जाती है उसको बोलते हैं सीवियर फ्लड। This translate into years of massive deluge followed by dry spells in 2015। फॉरवर्ड ड्राई स्पेल्स का मतलब हुआ कोई चीज सूखा पड़ जाने को बोलते ड्राई स्पेल। इसको याद रखेंगे दोस्तों। ड्राई स्पेल मतलब होता है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल। मतलब कि दिस ट्रांसलेट इनटू ईयर्स ऑफ मैसिव डेल्यूज, जिसमें ज्यादा बाढ़ हो जाता है, फॉलोड बाई उसके बाद मतलब कभी ड्राई हो गया उसके बाद ज्यादा बाढ़ आ जाना। इन 2015, 2015 में एक्सपीरियंस्ड चेन्नई ने एक्सपीरियंस किया था, एक्सपीरियंस्ड ये V2 फॉर्म में है, अ डेल्यूज। डेल्यूज मतलब बहुत तेज बाढ़ को बोलेंगे ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून, इस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के दौरान। रिजल्टिंग इन, रिजल्ट के साथ इन लगाते हैं जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट निकलना, परिणाम निकलना। सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके परिणाम में क्या हुआ कि जिसके रिजल्ट ये हुए कि सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुए और प्रॉपर्टी भी हुई। इन 2019 द सिटी फेस्ड सीवियर वाटर शॉर्टेज। पर 2019 में क्या हुआ कि पानी की समस्या बहुत सारी, मतलब पानी शॉर्टेज की समस्या फेस की इस सिटी ने। मतलब दो चीजें हुई, कभी ड्राई हो गया कभी ज्यादा बाढ़ आ गई। इससे क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया। इफ दिस ईयर्स फॉरकास्ट, इस साल का जो फॉरकास्ट है होल्ड्स, बना रहता है, इट विल बी द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट मानसून। कि लगातार दूसरी बार ऐसा होगा। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ईयर ऑफ नॉर्मल मानसून होगा इस साल, लगातार दूसरी बार। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों चीजें ही बताई जा रही है कि कैसे कैसे क्या है। एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें हैं, आर हाई, ज्यादा हैं। दैट ए ला नीना, नीना इसका मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ला नीना का मतलब होता है क्लाइमेट पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में सी सरफेस टेम्परेचर से एवरेज या लोअर क्लाइमेट पैटर्न को मानते हैं, उसको लालिना बोलते हैं। और एल नीनो एक होता है अपोजिट क्लाइमेट पैटर्न को बोलते हैं। एक्सपेक्टेशंस आर हाई दैट अ ला नीना, इसका मतलब है क्लाइमेट पैटर्न करेक्टराइज बाय लो, मतलब लोअर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर से लो मानना। और कूलिंग ऑफ इक्वेटोरियल सेंट्रल पैसिफिक में विल सपोर्ट, ये चीज सपोर्ट करता है इस चीज को। हावेवर मगर मोस्ट ग्लोबल मॉडल्स हैव स्ट्रगल्ड टू फॉरकास्ट, बहुत सारे ग्लोबल मॉडल्स स्ट्रगल किए हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। ये सब्जेक्ट हो गया, मॉडल्स हैव के साथ V3 आ गया, टू फॉरकास्ट करने के लिए द टाइमिंग ऑफ लानिना दिस ईयर, इस साल। थैंक्स टू इम्प्रूव्ड फॉरकास्ट सिस्टम। थैंक्स टू मतलब बोल रहा है यहाँ पे, कंट्रीब्यूट दे रहा है कि बिकॉज ऑफ इसकी वजह से ये चीज़ें हुई।
थैंक्स टू मतलब इसकी वजह से भी बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। या थैंक्स टू मतलब किसी को थैंक्स करते हैं इसलिए, उस वही सेंस होता है। जैसे आपने बोला थैंक यू फॉर दिस, इसका मतलब एक रीजन दे रहे हैं कि आपको शुक्रिया इस बात के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इज लेस नेग्लेक्टेड देन बिफोर, पहले से इसको ज्यादा नेग्लेक्टेड, मतलब ये क्या है, लेस नेग्लेक्टेड है इससे पहले। नेवरदलेस, इसके बावजूद। नेवरदलेस मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। मोर फोकस इज नीडेड ऑन, फोकस सब्जेक्ट हो गया, इसकी इसके साथ ऑन लगता है, नीडेड ऑन, जरूरत थी। मॉडलिंग इट्स इम्पैक्ट रिगार्डिंग अर्बन फ्लडिंग, इसके इम्पैक्ट को, इसके रिगार्डिंग अर्बन मतलब शहरी फ्लडिंग को शेप करने के सेंस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लाइमेट चेंज अनसर्टेनिटी, ये जो अचानक अनसर्टेनिटी होती है, मेक्स सच प्रोग्नोसिस इसेंशियल, ये चीजें प्रोग्नोसिस करती हैं किस चीज को, इसेंशियल को। प्रोग्नोसिस मतलब होता है डायग्नोसिस करना, किसी चीज, किसी रोग के बारे में पता लगाना। क्लाइमेट चेंज अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी होती है, मेक्स सच प्रोग्नोसिस एसेंशियल, बहुत इसके बारे में पता लगाना, जैसे रोज रोग का निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसी को प्रोग्नोसिस बोलेंगे। पता लगाना बहुत जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज इन स्टेट मस्ट डेवलप, इन्हें जरूर डेवलप करना चाहिए क्रेडिबल स्ट्रैटेजीज, एक तरह से विश्वसनीयता वाला, मतलब बिलीवेबल वाली चीजें, स्ट्रैटेजीज टू इनकॉर्पोरेट दीज बफर्स इनटू बजट्स, इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इनकॉर्पोरेट मतलब होता है किसी चीज को कंप्राइज करना, शामिल करना, बिल्ट इन करना, बनाना, स्वीकारना, एम्ब्रेस भी बोल सकते हैं। एम्ब्रेस मतलब स्वीकारना होता है, एम्बैरेस मतलब होता है परेशान करना या होना। यहाँ पे एम्ब्रेस है, इसका मतलब स्वीकारना होगा, मतलब एक्सेप्ट करना, हक करना, गले लगाना। और एक वर्ड आता है एम्बैरेस। एम्बैरेस मतलब होता है शेम के सेंस में आता है। एम्बैरेस मतलब होगा, एम्बैरेस मतलब शेम के सेंस में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे इस आर्टिकल में किस चीज का डिस्कशन या जिक्र किया गया था, भारत के दक्षिण और पश्चिम मानसून के समापन पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें अनुमान से 8% यानी 8% अधिक बार वर्षा की। अब ध्यान उत्तर पूर्व मानसून पर केंद्रित हो गया था, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और दक्षिण दक्षिण कर्नाटक के लिए विशेष रूप से एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये मानसून भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 11% ही देता है, मतलब 11%। लेकिन कृषि उत्पादकता, विशेष रूप से चावल मक्का के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल में उत्तर पूर्व मानसून की अनिश्चितता को दर्शाता है, अनिश्चितता को दर्शाता है, जो कभी बाढ़ 2015 में जैसे चेन्नई में, कभी सूखे जैसे 2019 में के कारण बनती है। बेहतर पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए के बावजूद आर्टिकल में जलवायु परिवर्तन के चलते शहरी बाढ़ के लिए बेहतर आपदा प्रबंधन मॉडलिंग की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे ऑथर, कि आपको इन सब चीज़ों पे काम करनी चाहिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.